तो हम बात करेंगे जून 2022 के करंट अफेयर्स की। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जून 2022 के करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए थे उसके रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे। बिकॉज आपको समझना है भाई, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ भी लिए लेकिन क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो तो फायदा ही क्या हुआ। सो उस प्रकार से हम देखेंगे कि टॉपिक भी कवर हो जाए और उसके जो रिलेवेंट डाटा है वो हमारे दिमाग में घुस भी जाए। बिकॉज एमसीक्यूज में पॉइंट वाइज चीजें होती है, सही गलत चीजें होती है, तो हमारा माइंड जल्दी उसको कैच करता है ना, कैच करता है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा हाँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछती कैसी है, कौन सा करंट अफेयर के टॉपिक से किस प्रकार के टॉपिक से हमसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो उसके रेफरेंस में हमको क्या करना है, अपने को चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन सा टॉपिक है ना, कौन सा करंट अफेयर में था, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सबसे जरूरी होता है। क्वेश्चन क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे क्वेश्चन आएंगे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये सबसे मैटर करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है Which of the following statement is are correct with respect to index of 8 core industries। ये सदाबहार क्वेश्चन है भाई, है ना। इकोनॉमिक्स का ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने 8 core industries के बारे में पढ़ा हो, है ना, और ना बनाए तो ऐसे ही गायब है प्रीलिम से। बिकॉज अब समझना भाई बात को कि 8 core industries सबसे सदाबहार टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो बाहर से क्वेश्चन आएंगे उसको तो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अंदर के क्वेश्चन है जो हर आदमी पढ़ता है उसको सॉल्व करना, बिकॉज कंपटीशन यहीं से बनता है या फिर बिगड़ता है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, करंट हमसे पूछा गया है यार, हमको बात किसकी करनी है, हमको बात किसकी करनी है, 8 core इंडस्ट्रीज की बात करनी है। किसकी बात करनी है, 8 core इंडस्ट्रीज की बात करनी है ना। इंडेक्स ऑफ 8 core इंडस्ट्रीज, इट इज रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो इसको रिलीज करता है क्या, है वो इसको रिलीज करता है क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। सेकंड है अमॉन्ग द 8 core इंडस्ट्रीज द हाईएस्ट वेटेज इज गिवन टू द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। देखो इसका याद रखने का तरीका क्या है कि हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके लिए ट्रिक बनती है। ट्रिक उसके लिए नहीं बनती जो कि कभी कभी आते हैं, ट्रिक किसके लिए बनती है, जो हमेशा आते हैं। तो ट्रिक क्या है भाई, हमारे पास पहले तो सेक्टर को याद रखने एक ट्रिक है और वेटेज का एक ट्रिक है। तो वेटेज का ट्रिक क्या है अपने पास, रेस्को कोल एंड FC, सॉरी रेस्को कोल NCF, ठीक है ना। एन फिर C और F में कौन पहले आता है, C आता है। ओके, सो रेस्को मतलब हमको ये ऑर्डर क्या है, ये वेटेज का ऑर्डर है, यहां से ऐसे डिक्रीज हो जाएगा वेटेज। सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है, रिफाइनरीज को दिया गया है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को दिया गया है, उसके बाद किसको दिया गया है, उसके बाद हमारे पास S से स्टील को दिया गया है, उसके बाद CO से किसको दिया गया है, CO से कोल इंडस्ट्री को दिया गया है, फिर ये क्रूड NCF है ना, क्रूड है ना, रेस्को क्रूड NCF, फिर उसके बाद क्रूड ऑयल को, उसके बाद N से नेचुरल गैस को, फिर C से सीमेंट्स को, फिर F से फर्टिलाइजर को। ये वेटेज का ऑर्डर हो गया। और कितने 8 core इंडस्ट्रीज में कौन कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं वो तो आप इससे भी याद आ सकते हो, बिकॉज इसमें 8 ही है, बट एक और तरीका है इसका फंस CCC, है ना। ये 8 core इंडस्ट्रीज को बताता है, बट याद रखना मेरा मानना है कि भाई वेटेज को याद रख लो, और वेटेज को याद रख तो उसमें तो हमारे पास कौन कौन से इंडस्ट्रीज है वो तो आ ही जाएंगे। सिंपल सी बात है, एक ही ट्रिक याद रखना अपने को, रेस्को क्रूड NCF। ओके, सो इट इज नॉट द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जिसको हाईएस्ट वेटेज दिया गया है, इट इज द रिफाइनरी सेक्टर, ये गलत है। अंडर द इलेक्ट्रिसिटी वर्टिकल रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट इंक्लूडेड। क्या इलेक्ट्रिसिटी वर्टिकल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा बोल रहा है भाई ये, है ना, ये गलत बोल रहा है। इसके अंदर ये इंक्लूडेड है, इसके अंदर ये इंक्लूडेड है, इसके अंदर ये इंक्लूडेड है। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा D1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। हमको बात किसी करनी है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करनी है इंडिया से। देयर हैज बीन अ substantial dip in the textile and apparel export from India in the current year owing to reduction in the demand in the global market and competition from emerging players like Bangladesh and Vietnam in the export market। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है भाई। बिकॉज हमारे पास ज़्यादा हमारा जो 2021-22 में ना बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमको देखने को मिला, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हमको देखने को मिला। दिस इज इनकरेक्ट भाई, हमारा इंक्रीज हुआ है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। यूनाइटेड अरब एमिरेट इज द टॉप एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन फॉर टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। नो, हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है भाई, है ना, हमारा सबसे ज़्यादा जो अपैरल है, कपड़े जो है हमारे सबसे देश कौन से देश में एक्सपोर्ट होते हैं, USA के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं। तो दुनिया में देखो सबसे बड़े खराब लोग क्या है, इंडिया से कपड़ा मंगाती है US, ठीक है, वहाँ पे ब्रांड चिपकाती है और इंडिया में बेच देती है। ओके, इसीलिए US इतना अमीर हो गया। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है भाई। तो USA सबसे ज़्यादा हमारे देश से क्या करता है, इम्पोर्ट कराता है क्या,
टेक्सटाइल। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या होगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू। Which of the following pair of indigenous livestock breed and their main associated state is incorrectly matched? ठीक है, हमसे क्या पूछा है, इंडिजिनस लाइव स्टॉक ब्रीड की बात करनी है, किसकी बात करनी है, इंडिजिनस लाइव स्टॉक ब्रीड की बात करनी है, एंड देयर एसोसिएटेड स्टेट्स, और वो कौन से स्टेट में है ये हमको बताना है। ये इनकरेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कुछ चीज़ आपको पता हो फिर भी आप गलत टिक लगाओ तो एट द लास्ट OMR मेंशन, OMR मैटर करता है भाई, OMR में हमने क्या भरा। ठीक है, तो गलत भरोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। अमृत महल, अमृत महल कहाँ पे है भाई, अमृत महल लाइव स्टॉक जो है वो कहाँ पे है, पंजाब के अंदर है क्या, ये पंजाब के अंदर है क्या, नहीं, ये कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर, ये कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर। सेकंड है अंगोल, अंगोल जो है वो लाइव ब्रीड है, वो लाइव स्टॉक की ब्रीड है, कहाँ की है, अंगोल जो है वो लाइव स्टॉक की ब्रीड है, इट इज ऑफ दी आंध्र प्रदेश एंड नॉट राजस्थान। उसके बाद मेलंडू गिडा, मेलाडू गिडा, ओके, मेलाडू गिडा जो है वो तमिलनाडु का है क्या, नो, मेलाडू गिडा बिलोंग्स टू कर्नाटका, ये किससे बिलोंग करता है, कर्नाटका से बिलोंग करता है। ओके, उसके बाद श्रुति, श्रुति जो है लाइव स्टॉक की ब्रीड है और ये गुजरात से बिलोंग करता है, बिहार से बिलोंग नहीं करता, ये गुजरात से बिलोंग करता है श्रुति। उसके बाद बीतल, बीतल एक लाइव स्टॉक की ब्रीड है, मतलब एक गाय भैंस की प्रजाति है ना, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, गोट की प्रजाति है, बीतल तो एक गोट की प्रजाति है ना, तो ये गोट की प्रजाति है। ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये पंजाब से बिलोंग करती है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करती, बिलोंग टू पंजाब। सो यहाँ पे हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा था, इनकरेक्टली यहाँ पे सब के सब हो जाएंगे। ठीक है, अमृत महल क्या है भाई, अमृत महल क्या है, अमृत महल क्या है, एक ब्रीड है कैटल का, ठीक है ना, याद रखना जो बीटल है इट इज अ गोट, बीटल इज अ गोट, श्रुति इज अ बुफेलो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू, हमको बात किसी करनी है, इनकरेक्ट की बात करनी है विद रेस्पेक्ट टू जीएसटी कंपेंसेशन, हमको बात करनी है इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू जीएसटी कंपेंसेशन। एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 द स्टेट आर इंश्योर्ड फॉर कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ एनी रेवेन्यू अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर। देखो भाई 15 साल के लिए उनको जीएसटी कंपेंसेशन मिलेगा, ऐसा स्टेट ने नहीं बोला, ये कितने साल के लिए मिलेगा बोला है ना, स्टेट ने कितने साल के लिए बोला है भाई, कितने साल के लिए बोला है, इट इज फॉर 5 ईयर्स। ठीक है ना, रिसेंटली इसको बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 साल तक था, 23 तक था, 17 से 23 तक, बट अब वो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है ना, तो 5 साल के लिए होता है जीएसटी कंपेंसेशन सेस। ठीक है, द स्टेट प्रोटेक्टेड रेवेन्यू इज प्रोजेक्टेड एट अ कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ 10%, है ना, जो स्टेट का जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ है वो कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए बोल रहा है। कंपाउंडेड ग्रोथ रेट 10% नहीं, ये 14% है भाई, प्रोजेक्टेड 14% है, दिस इज इनकरेक्ट। द कंपेंसेशन फंड इज फंडेड बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नो, इट इज फंडेड बाय द, इट इज फंडेड बाय दी, ये गलत है भाई, ये जो कंपेंसेशन फंड होता है इट इज फंडेड बाय द कंपेंसेशन सेस। ठीक है ना, जीएसटी कंपेंसेशन जो सेस लिया जाता है ना, उस सेस से कहाँ होता है ये पैसा भरता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा गया है, इनकरेक्टली क्या हो जाएगा, डी, तीनों आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, 2022 में 21 में आया था, ये 2021 में आया था ये। ओके, सो यहाँ पे हमसे बात करनी है, आदमी अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर सकता है, फिर लाइफ पार्टनर शादी कर सकता है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है भाई, आर्टिकल 21 में मेंशन है, इट इज मेंशन है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, सो राइट टू मैरी इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 6 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रेन्स, हमको बात किसकी करनी है, इंटरनेशनल ट्रेन्स की बात करनी है। अब इंटरनेशनल ट्रेन्स की बात करनी है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी है ना। दी समझौता एक्सप्रेस रन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, समझौता एक्सप्रेस रन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सही है क्या, हाँ ये सही है। जो समझौता एक्सप्रेस है वो इंडिया एंड पाकिस्तान से रन करता है ना, दिल्ली है ना, लाहौर, दिल्ली इन
दिल्ली इन इंडिया एंड लाहौर, ठीक है ना, इंडिया से पाकिस्तान तक जाता है, ये सही है। थार एक्सप्रेस प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ शिमला एग्रीमेंट। जो थार एक्सप्रेस है वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है क्या? हाँ बिल्कुल सही, जो थार एक्सप्रेस होता है डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ शिमला एग्रीमेंट, ठीक है ना। ये जोधपुर से कहाँ तक चलता है? कराची, जोधपुर से कराची चलता है ये। ओके, और समझौता एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये चलता है दिल्ली टू लाहौर। द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट इंडिया एंड नेपाल, नो इट कनेक्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2, आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, हर घर दस्तक कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। हमको बात किसकी करनी है? हर घर दस्तक कैंपेन की। जो हर घर दस्तक कैंपेन है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? कोविड-19 वैक्सीनेशन। इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? है ना, कोविड-19 वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। हमको बात करनी है आईएमएफ के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की। क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। The extended fund facility was established to provide assistance to countries experiencing serious payment imbalance because of structural impediments or slow growth and an inherent weak balance of payment position। बिल्कुल सही है, ज़्यादातर ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं, है ना, क्योंकि थोड़े लंबे लंबे स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो शायद उठाए जाते हैं वेबसाइट से। अकाउंट ड्रॉन अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आर टू बी रैपिड ओवर 4.5 to 10 years in 12 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। जो अमाउंट लिया जाता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से, है ना, ये 4.5 से 10 साल तक लिया जाता है ना, 12 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। The extended arrangement are typically approved for a period of 3 years, but may be approved for a period as long as 4 years to implement deep and sustained structural reform। बिल्कुल सही है, 3 ईयर के लिए आता है, पर इसको चाहिए तक अप्रूव कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। हमसे कैट पूछा है, कैट जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हमको बात करनी है एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। द मेंबर ऑफ एनजीटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्या जो एनजीटी के मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए अपना सीट को देखते हैं? बिल्कुल सही है, 5 साल के लिए होल्ड करते हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, याद रखना। कौन सा और चीज़ जो है जो कि रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। बट अपने पास जो इलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो क्या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं? दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन से जो मैटर्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, नॉट, एंड इलेक्शन वाले जो हैं दे आर एलिजिबल। ये याद रखना भाई, यहाँ पे गलतियाँ होती है। द ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट इट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बिल्कुल सही है। NGT is mandated to make disposal of application or appeal finally within 6 months of filing of the same। NGT में कोई भी चीज़ फाइल की जा रही है, ठीक है ना, तो उसके 6 मंथ के बाद उसको क्या होना चाहिए, है ना, डिस्पोजल हो जाना चाहिए। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, यूपीएससी 2021 में आ चुका है। इन इंडिया देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है? गलत बात है भाई। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, आरपीए, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना, उसमें ये बताया गया है कि एक इंडिविजुअल जो है वो लोकसभा इलेक्शन के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैक्सिमम कर सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। ये इट इज नॉट 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सेकेंड है, इन द 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कंटेस्टेड फॉर दी 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बिल्कुल सही है, 1991 में, है ना,
श्रीदेवी लाल ने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या लड़ा था, लोकसभा चुनाव लड़ा था। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट in one Lok Sabha election for many constituencies, his or her party should bear the cost of by-election to the constituency vacated by him in the event him or her winning in all the constituencies। क्या ये सही है? नो, जो कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन होगा, ये कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन को कौन करेगा भाई? इलेक्शन कमीशन करेगा। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। विथ रेफरेंस टू द डेथ पेनल्टी इन इंडिया विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? हमसे करेक्ट पूछा गया है, हमको बात करनी है डेथ पेनल्टी की। ठीक है, लेवल कैसा है? मीडियम। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड कोर्ट ऑफ सेशन कैन अवॉर्ड द डेथ सेंटेंस। क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डेथ सेंटेंस दे सकता है? नहीं दे सकता भाई, है ना। ठीक है, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं दे सकता, ये ऐसे क्या दे सकता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ सेशन है हमारे पास, देखो जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं और सेशन जजेस होते हैं, सेशन जजेस प्लस एडिशनल सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस, ये क्या कर सकते हैं? ये डेथ सेंटेंस का ऑर्डर दे सकते हैं, बट इसको किसको कंफर्म करना पड़ेगा? हाई कोर्ट को कंफर्म करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इज 262nd रिपोर्ट रिकमेंडेड द डिटेंशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन इंडिया। क्या इसने क्या किया? डेथ पेनल्टी को हटाने की बात की क्या? हाँ, इसने हटाने की बात की, है ना, बट इसमें एक चीज और लिखा गया है कि एक्सेप्ट टेररिज्म रिलेटेड क्राइम। सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। डेथ पेनल्टी को हटा दो, बट एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्ट वाले भी हैं और एक्सेप्ट हमको बोलना पड़ता है। ठीक है, सो इट इज इनकरेक्ट। हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा डी। कोई सा भी करेक्ट नहीं है भाई यहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। हमको बात किसकी करनी है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात करनी है। किसकी बात करनी है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इट इज द कंट्री फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एज वेल एज लार्जेस्ट इन एशिया। बिल्कुल सही है। कहाँ पे इसको बनाया गया है? देवास्थल के अंदर। ठीक है ना, इट इज इंस्टॉल्ड इन देवास्थल। इट इज लोकेटेड इन द एल्टीट्यूड ऑफ 2450 meters एट देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस ऑफ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस आईरिस। बिल्कुल सही है, ये नैनीताल के अंदर है। ये कहाँ पे है? नैनीताल, उत्तराखंड। दिस इज इनकरेक्ट। The telescope was designed and built at the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore। इसको कहाँ पे डिज़ाइन किया था? इसको डिज़ाइन कहाँ पे किया गया भाई? इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, बट इसको डिज़ाइन कहाँ पे किया गया? कनाडा, बेल्जियम और इंडिया के साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है ना, और ये डिज़ाइन एंड कहाँ पे किया गया है? एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कोऑपरेशन, ठीक है ना, बेल्जियम के अंदर। इसको डिज़ाइन कहाँ पे किया गया है? बेल्जियम में। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A। So first is correct ना, it is in Aryabhatt Research Institute। So first is correct, second is correct। तो आंसर हो जाएगा 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। सूफीना घरना ऑफ कश्मीर इज द ओनली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक घरना फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जो सूफीना घरना है वो एकमात्र ऐसा घरना है, कहाँ से? कश्मीर से। क्या ये सही है? यस, इट इज द ओनली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक घरना फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। संतूर इज एन इंडियन स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। संतूर जो है वो क्या है? स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या? बिल्कुल सही है ना। और ये कहाँ पे पॉपुलर है? हिंदुस्तानी म्यूजिक में, हिंदुस्तानी म्यूजिक में। ओके, हमसे इनकरेक्ट पूछा भाई, इनकरेक्ट यहाँ पे कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गुरु अर्जुन देवा इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? गुरु अर्जुन देवा के बारे में बात करनी है। करेक्ट हमसे पूछा गया है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, हरमंदिर साहिब
हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर के अंदर, इसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसको किसने बनाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनाया था क्या? बिल्कुल सही है, गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मेजर सिटी ऑफ पंजाब सच एज तरन साहिब, करतारपुर। करतारपुर को किसने बनाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनाया था क्या? बिल्कुल सही है। He was executed by औरंगजेब on the charge of helping Prince खुशू with money and prayer। गलत बात है भाई, इसको एग्जीक्यूट किसने किया था? जहांगीर ने किया था, है ना, बिकॉज ये स्प्रेड ज़्यादा कर रहा था सिखिज़म को, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा सिखिज़म को स्प्रेड कर रहा था, इसीलिए इसको किसने एग्जीक्यूट कर दिया? जहांगीर ने। तो करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा C1 and 2, इनको जहांगीर ने एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस अमॉन्ग द पीपल एंड increasing influence and spread of Sikhism। Water can dissolve more substance than any other liquid because वाटर में ज़्यादा लिक्विड डिजॉल्व हो जाते हैं दूसरे के कंपैरिजन में। वाई? क्योंकि ये डाईपोलर होता है। डाईपोलर मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिससे ज़्यादा होगा उतना से डिजॉल्व होता है, ठीक है ना। दो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आपस में वो अच्छे से डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए पोलर डिजॉल्व होता है पोलर में, है ना, इसीलिए बहुत सारे लिक्विड को ये डिजॉल्व करता है बिकॉज ऑफ द डाईपोलर नेचर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आर्य समाज। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है आर्य समाज की। द समाज अपोज वर्शिप ऑफ मूर्तिज दैट इज इमेज, एनिमल सेक्रीफाइस, श्रद्धा दैट इज रिचुअल ऑन बिहाफ ऑफ एंसेस्टर, बेसिंग कास्ट अपॉन बर्थ रादर देन अपॉन मेरिट। ये सबको ये वर्शिप अपोज करते थे, है ना। अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे, चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे, पिलग्रिमेज को अपोज करते थे, प्रिस्टली क्राफ्ट को अपोज करते थे, टेम्पल ऑफरिंग को अपोज करते थे। क्या आर्य समाज में? बिल्कुल सही है। आर्य समाज वाले जो है ना सब चीज़ को अपोज करते हैं, एनिमल सेक्रीफाइस को, अनटचेबिलिटी को, बर्थ, है ना, चाइल्ड मैरिज को, प्रिस्टली क्राफ्ट को। It has worked to further female education and intercaste marriages, has built mission, orphanages and homes for widow, has established a network of school and colleges, and has undertaken famine relief and medical work। बिल्कुल सही है। It uphold the infallibilities of Veda and doctrine of karma। बिल्कुल सही है। Infallibility of Veda का मतलब क्या है? वेदा के अंदर कोई भी गलतियां नहीं है, ऐसा कौन बोलता है? आर्य समाज वाले बोलते हैं। इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदा मीन्स वेदा में कोई भी गलती नहीं है, गलतीहीन है ये। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लांट रिबन वीड और पोसिडोनिया। बात किसी करनी है? रिबन बीड या फिर पोसिडोनिया की बात करनी है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियालिस इन ऑस्ट्रिया शार्क बी इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़। देखो जो पोसिडोनिया न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। हमको बात किसी करनी है पोसिडोनिया की, तो पोसिडोनिया क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है, ठीक है ना। पोसिडोनिया क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है। बहुत लंबा है भाई। कितना लंबा है ये? 1.4 हेक्टेयर में फैला है। 180 किलोमीटर इन लेंथ है ये पोसिडोनिया रिबन वीड जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हमको बात किसकी करनी है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी। ओके, इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन अकाउंट for the workforce engaged in the organized sector in India। It is a governmental organization that manage provident fund। Employee provident fund organization की बात करना है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है that manage provident fund and pension account for the workforce engaged in organized sector in India। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? EPFO बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO, है ना। ये क्या करता है? पेंशन अकाउंट को और प्रोविडेंट फंड को मैनेज करता है। It implement the employers provident fund and miscellaneous provision
है ना, इट इम्प्लीमेंट्स द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952, बिल्कुल सही है। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नो, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल अचीवमेंट सर्वे। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है नेशनल अचीवमेंट सर्वे की, किसकी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बात करनी है। The NAS is an exercise carried out annually to monitor the health of the country's school education system। जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है ना, नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्यों लाया गया है ना, नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्यों लाया गया भाई, है ना, टू क्या लिखा है, कैरी आउट एनुअली, है ना, एनुअली बोलता है, मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द कंट्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना, स्कूल एजुकेशन को मॉनिटर करने की तो बात करता है, लेकिन नॉट एनुअली, ये 3 साल में, हर 3 साल में नास क्या करता है, सर्वे करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट एसेस द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ क्लास 3, 5, 8 and 10, बिल्कुल सही है ना, ये बच्चों को दिखता है 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद। द फर्स्ट एडिशन वॉज कैरिड इन 2001, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में क्यों मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में क्यों मेजर करते हैं। Distance among the stellar bodies do not change. Gravity of the stellar bodies does not change. Light always travel in a straight line. Speed of light is always same. क्यों है भाई ऐसा, ऐसा क्यों है, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। आप हम इधर से कहीं दूर चले जाएंगे तो उसका स्पीड कम नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कहाँ में मेजर करते हैं, है ना, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूरेनस हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्या यूरेनस का सबसे कम डेंसिटी होता है, नहीं, सबसे कम डेंसिटी किसका है, सैटर्न का है, सबसे कम डेंसिटी किसका है, सैटर्न का है। नेपच्यून इज कंसिडर्ड एज द लोब साइडेड प्लैनेट, नो, लोब साइडेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, यूरेनस को बोलते हैं, ठीक है ना, लोब साइडेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, यूरेनस को, है ना, बिकॉज ये लोब साइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये इसके साइड में घूमता है, ठीक है ना, एक साइड में, सपोज ये हमारे पास एक है, एक साइड में ऐसे है तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, नहीं, सिर्फ बोलते हैं इट इज स्पिनिंग ऑन इट्स वन साइड, ओके। यूरेनस एंड नेपच्यून आर ऑफन कॉल्ड एज प्लैनेटरी ट्विन्स, बिल्कुल सही है। यूरेनस और नेपच्यून क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी ट्विन्स बोलते हैं, है ना, इनका साइज सेम है, मास सेम है, अप्रोक्सीमेटली कंपोजिशन सेम है, रोटेशन सेम है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। मुनरू रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवर। जो मुनरू रिवर है, मुनरू रिवर है वो किसका ट्रिब्यूटरी है भाई, मुनरू रिवर जो है वो किसका ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। मुनरू रिवर है जो वो कहाँ पे, वारंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में ये चालू होता है और कृष्णा में जाके मिल जाता है, ठीक है। वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना के अंदर ये ओरिजिन होता है। क्वेश्चन 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज आर करेक्ट। हमको बात सी करनी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में बात करनी है, हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, क्या वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूरोपियन यूनियन के अंदर, नो, यूनाइटेड नेशन के अंदर, हाँ, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो कि 1985 में बनाया गया था भाई, ठीक है ना। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ों का अगर किसी का भी हेडक्वार्टर नहीं पता तो आंख बंद करके आप जिनेवा लगा देना, सही होने के चांसेस 90% होते हैं, है ना। ITU जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, बिल्कुल सही। द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, बिल्कुल सही है। जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है वो किसका अपना पास इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का, ये भी करेक्ट हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा C 1, 2 and 3, ओके।
क्वेश्चन नंबर 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है लाइफ की, मिशन लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। The idea of life was introduced by the Prime Minister Shri Narendra Modi during 26th United Nations Climate Change Conference of Parties in Glasgow। क्या ये सही है भाई, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है यार, ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। The idea promote an environment conscious lifestyle that this focuses on meaningful and deliberate utilization इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट रहेगा बोथ। 25 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूगिटिव ख्वारिज़्म प्रिंस। बिल्कुल सही है, ख्वारिज़्म प्रिंस जो था, एक ख्वारिज़्म प्रिंस जो था वो भाग के आ गया था कहाँ पे, इंडस के पास। तो उसके लिए हमारे पास चंगेज खान, अगर इस ख्वारिज़्म को इल्तुतमिश जगह देता तो आज शायद दिल्ली सल्तनत नहीं होता, चंगेज खान का खतरनाक रूल होता। ओके, लेकिन ये बुद्धिमान था इल्तुतमिश, इसने जगह नहीं दिया, भाई तू अपना जा, मेरे को चंगेज खान से लड़ना नहीं है, तो लड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, तो ये इसको नहीं दिया, तो ठीक बच गया भाई। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। It was during the region of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed Indus। No, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ओके, ये किसके समय आया था, तैमूर किसके समय आया था, तैमूर आया था ड्यूरिंग द तुगलक, ठीक है ना। कौन सा तुगलक, ये अटैक किया था तैमूर, वो किसके समय अटैक किया था, मोहम्मद शाह तुगलक के समय अटैक किया था, नॉट मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। महमूद शाह तुगलक के समय ये अटैक किया था, महमूद शाह तुगलक, ही वॉज नॉट मोहम्मद बिन तुगलक, ये महमूद शाह तुगलक था। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराया II ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। नो, ये देवराया II जो थे ना, है ना, उनका रीजन पहले ही खत्म हो चुका था, ठीक है ना। और ये आए थे कब, है ना, 1498 में, है ना। इनका रीजन जो था वो 1468 के आसपास खत्म हो चुका था। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है ना। तो किसके समय आए थे, ये आए थे कृष्ण देव राय के समय, है ना। जिस समय वास्को डी गामा लैंड किया उस समय किसका राज चल रहा था, उस समय ओके, सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछा गया है ना। लेकिन जो कृष्ण देव राय थे वो असलियत में 1507 से राज किए, उससे पहले हमारे पास, है ना, उससे पहले असलियत में उनके पापा थे तुलवा नरसा नायक, ठीक है ना। कृष्ण देव राय के पापा का नाम क्या था, तुलवा नरसा नायक, ये थे असलियत में, ठीक है। रीजन था 1491 से लेके 1953 तक, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसीलिए डिटेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट नहीं है यार। अच्छा, करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 26 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट एक्सरसाइज हेल्ड बाय इंडिया। हमको बात करनी है, हमको बात करनी है जॉइंट एक्सरसाइज जिसको इंडिया ने हेल्ड किया था, ठीक है। तो संप्रीति जो है वो इंडिया किसके साथ है, संप्रीति एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिल्कुल सही है। वज्र प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट है, वज्र प्रहार इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। जिंदगी में सब भूल जाओ यार, ये एक्सरसाइज कहीं मत भूलना, वज्र प्रहार। हैंड इन हैंड किसके साथ है, फ्रांस के साथ है क्या, हैंड इन हैंड जो है वो चाइना के साथ है, नॉट इन फ्रांस, इट इज विथ हैंड इन हैंड इज चाइना, है ना। धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन इंडोनेशिया के साथ, याद रखना, हमेशा इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट। धर्मा गार्जियन जो है वो जापान के साथ है, धर्मा गार्जियन जो है वो किसके साथ है, धर्मा गार्जियन जो है वो जापान के साथ है, धर्मा गार्जियन इज जापान, ठीक है। हमसे करेक्टली मैच पूछा है भाई, करेक्टली मैच हमारे पास, तो इसको दीवार में लिख के चिपका लेना। क्वेश्चन 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिशिंग कैट। हमको बात किसी करनी है, फिशिंग कैट की बात करनी है। इट इज मोस्टली डायर्नल एनिमल, जो फिशिंग कैट होता है वो डायर्नल होता है, नो इट इज नॉक्टर्नल, बिकॉज ये रात को काम करता है भाई। ये क्या होता है, इट इज नॉक्टर्नल, ठीक है ना, ये रात को काम करता है। Initially found across the Indian subcontinent and Southeast Asia owing to habitat destruction and hunting of the animal, it is currently endemic only in India।
बिल्कुल गलत है भाई, पहले है ना सब जगह पाया था, हैंस है ना, अभी भी पाया था, है ना, ठीक है। नाउ ओनली, नॉट एंडेमिक, एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ही पाया जाता है। द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का? बिल्कुल सही है, ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का। और आईयूसीएन की लिस्ट में फिशिंग कैट कैसा है? वल्नरेबल। कैसा है? वल्नरेबल। हमसे क्या पूछा है? कैट पूछा है, कैट हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली, आंसर हो जाएगा डी। 28 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू संत कबीर। हमको बात सी करनी है, संत कबीर जी की बात करनी है। करेक्ट हमसे पूछा है बीजक इज वन ऑफ द मेन लिटरेरी वर्क ऑफ संत कबीर। क्या बीजक को कबीर जी ने लिखा था? बिल्कुल सही है ना। द वर्सेस ऑफ कबीर आर फाउंड इन गुरु ग्रंथ साहिब। बिल्कुल सही है, इनके जो वर्सेस हैं, है ना, दोहे हैं, वो हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब को किसने लिखा था? है ना, गुरु अर्जुन देव ने लिखा था, ठीक है, ठीक है। और अर्जुन देव क्या थे? फिफ्थ गुरु थे, फिफ्थ सिख ग्रुप थे, फिफ्थ। दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट होगा बोथ। क्वेश्चन 29 है विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेस मिशन प्रोग्राम एंड देयर डिस्क्रिप्शन आर करेक्टली मैच। हमसे पूछा है स्पेस मिशन प्रोग्राम और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच। तियांगोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तियांगोंग जो है चाइना का स्पेस स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। शियांगी क्या है? चाइना का लूनर मिशन है क्या? शियांगी चाइना का लूनर मिशन है क्या? बिल्कुल सही है। आर्टेमिस जो है नासा का लूनर मिशन है क्या? बिल्कुल सही है। देखो दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। गाइया ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गैलेक्टिक सर्वेयर है क्या? बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा डी। 30 है विच आर ड्यू ड्रॉप्स, सॉरी वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स। क्लाउडी नाइट्स जनरली गर्मी होती है वहाँ पे, इसीलिए नहीं बनते भाई, आपको थोड़ा सा पता होगा। ड्यू ड्रॉप बनने के लिए ठंडी चाहिए, और क्लाउडी नाइट्स होते गर्म होते हैं, इसीलिए तो आप सर दिखना, जब भी ठंडी का मौसम आता है, बादल होता है तो गर्मी लगती है, ओके। बिकॉज जो क्लाउड होते हैं एब्जॉर्ब रेडिएशन रिलीज फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, नो क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक दी अर्थ रेडिएशन, बिल्कुल सी, इसकी वजह से हीट अप हो जाता है अर्थ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द न्यूली लॉन्च जन समर्थ पोर्टल। हमको बात किसकी करनी है? जन समर्थ पोर्टल की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। इट इज मेंट टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम पीपल ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है ना। जन समाज पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? कि लोगों से फीडबैक कलेक्ट करें, इसलिए जन समाज पोर्टल कलेक्ट लॉन्च किया गया क्या? नहीं। जन समाज पोर्टल इज अ वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लिंकिंग गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम, ठीक है ना, जितने भी गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम है उसको एक साथ लिंक करने की बात करता है जन समाज पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। यूएई फिगर्स अमॉन्ग इंडियाज टॉप 3 ग्लोबल ट्रेड पार्टनर, ठीक है ना। इंडिया का टॉप 3 ट्रेड पार्टनर में क्या यूएई आता है? क्या यूएई आता है इंडिया के टॉप 3 ट्रेड पार्टनर के अंदर? बिल्कुल आता है, ठीक है ना। है ना, टॉप 3 ट्रेड पार्टनर में कौन से नंबर पे आता है? यूएई, मतलब दुबई सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है भाई। हमारे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया इज इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर ग्लोबली। सऊदी अरेबिया इज इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर ग्लोबली। क्या हम सबसे ज़्यादा ऑयल जो है ना, वो सऊदी अरेबिया से लेते हैं, ठीक है। नो इट इज़ नॉट सऊदी अरेबिया, इट इज़ इराक। इराक इज़ दी इंडियाज टॉप मोस्ट ऑयल सप्लायर। और सेकेंड नंबर पे कौन है? यूएसए। थर्ड नंबर पे कौन है? सऊदी अरेबिया, है ना। न्यूज़ में ये था बिकॉज जो सऊदी अरेबिया हमारा सेकेंड ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा ऑयल हमारा सऊदी अरेबिया से आता था सेकेंड नंबर पे, बट वो अभी यूएसए से आता है। दिस इज इनकरेक्ट। अमॉन्ग द गल्फ कंट्री यूएई हाउसेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज इंडियंस, ठीक है, बिल्कुल सही है। गल्फ कंट्रीज में इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? यूएई में रहते हैं, ठीक है ना। अराउंड 3.4 मिलियन इंडियंस रहते हैं वहाँ पे। 34 लाख
हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हमको बात इसकी करनी है इंडियाज इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, इंडियाज इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटीज। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, इंडिया हैज साइन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बट इज येट टू रेटिफाई इट। क्या इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है? बिल्कुल सही, इसको रेटिफाई अभी तक इंडिया ने नहीं किया है। ऐसा कि लोगों को बड़ी से इंडिया ने इसको रेटिफाई कर चुका है भाई, 2007 में रेटिफाई कर चुका है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया इज अ पार्टी टू दी इनक्योन स्ट्रेटजी टू मेक द राइट रील और राइट रियल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। बिल्कुल सही है। इनकट हमसे पूछा, इनकट हो जाएगा ए। 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैली एंड देयर एसोसिएटेड स्टेट्स। हमको क्या करनी है, वैली को उनके स्टेट के साथ जोड़ना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट है। यानकिती कुती जो वैली है, यानकिती कुती जो वैली है, यानकिती कुती वैली कहाँ पे है, कहाँ पे है ये हिमालय, ये कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड के अंदर है। बिल्कुल सही है, यानकिती कुती वैली जो है वो उत्तराखंड के अंदर है ना, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। एंड उमथांग वैली कहाँ पे है, नागालैंड के अंदर है क्या? उमथांग वैली नागालैंड के अंदर है क्या? नो, इट इज इन सिक्किम। उमथांग वैली इज इन सिक्किम। डुज्यूको कहाँ पे है भाई? डुज्यूको मणिपुर के अंदर है, ठीक है, मिजोरम के अंदर नहीं है। डुज्यूको इज इन मणिपुर। चंबा वैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। बिल्कुल से कैटली मैच हमसे पूछा है भाई, कैटली मैच हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा बी। यंगती वैली इज इन उत्तराखंड, यामतांग वैली इज इन सिक्किम एंड ड्यूको इज इन मणिपुर एंड चांबा इज इन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 है, द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ जाएगा भाई? जब लोगों का बैंकिंग हैबिट बढ़ जाएगा, ज़्यादा पैसे जमा करेंगे, ज़्यादा लोन देगा, तो जो मनी है वो डबल होने लगेगा, समझ लेना इकोनॉमी में। सो व्हेन दी बैंकिंग हैबिट, इधर 19 में आ चुका है भाई। हमको पूछा गया मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में कब इंक्रीज होगा, ये हमसे पूछा गया है ना, इंक्रीज इन दी बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। क्वेश्चन 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट एंड देयर एसोसिएटेड पर्सनालिटीज। हमको क्या बात करनी है, ट्राइबल रिवोल्ट की, उनके एसोसिएटेड पर्सनालिटीज की बात करनी है। ठीक है, देखो ये अपने पास किस में आया था, योजना में था। ठीक है, सो खासी अपराइजिंग ऑफ 1830s, इसकी पर्सनालिटी कौन थे यहाँ पे? तिरोत सिंह थे क्या? खासी वाले में तिरोत सिंह थे क्या? खासी वाले में तिरोत सिंह थे क्या? बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल सही है भाई? बिल्कुल सही है। खासी अपराइजिंग जो 1830s में हुआ था, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ था? खासी जंतिया हिल्स जो मेघालय में है वहाँ पे, उसमें हमारे पास तिरोत सिंह सिलेम जो थे, इसके अपने पास एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, पर्सनालिटी थे। कोल अपराइजिंग हमारे पास जो 1830s में हुआ था, कोल अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था? छोटे नागपुर प्लेट्यू के अंदर हुआ था। यहाँ पे बांधु भगत थे, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास 1831 में था, ठीक है ना, कोल अपराइजिंग 1831 में, और खासी अपराइजिंग हुआ था 1833 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला आ सकता है। सांथाल रिवॉल्यूशन 1855-56 में हुआ था। यहाँ पे साधु मुर्मू, बिल्कुल से साधु मुर्मू जो थे, खानू मुर्मू एंड सिद्धू मुर्मू, ये क्या थे? अपने पास ब्रदर थे सांथाल में, ठीक है ना, मुर्मू ब्रदर्स। कैटली मैच हमसे पूछा गया, कैटली मैच हो जाएगा बोथ, मतलब आंसर इज ऑल द 3 पेयर्स आर कैटली मैच। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस लेवल ओजोन पॉल्यूशन। हमको बात किसी करनी है, सरफेस लेवल ओजोन पॉल्यूशन की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्या ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? बिल्कुल सही है, बिकॉज प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होता है उसका रिएक्शन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। सो 1 इज करेक्ट। एज पर द न्यू एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री फॉर ओजोन, द लिमिट आर 100 and 180 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली एज 1 आवर एंड 8 आवर मीन वैल्यू। ठीक है, जो 1 आवर और 8 आवर मीन वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है भाई? दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज 8 के साथ 8 नहीं है भाई, 8 के साथ 8 नहीं है। सो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब किसके लिए है?
ये है हमारे पास 8 आवर के लिए, ठीक है, और 180 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब किसके लिए है, 1 आवर के लिए, ठीक है। सो 8 के साथ 8 नहीं है, याद रखना ऐसे, ओके। सो करेक्टली मैच आंसर पूछा, करेक्टली मैच आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ई वेस्ट इन इंडिया। हमको बात सी करनी है, ई वेस्ट की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर इन द लास्ट 2 ईयर्स। क्या इंडिया लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है, क्या इंडिया लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है, गलत बात है भाई, थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट कौन है, चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया। चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया। मोर देन 90% ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया इज कलेक्टेड एंड साइंटिफिकली डिस्पोज। नो भाई, साइंटिफिकली डिस्पोज नहीं होता, इतना ज़्यादा तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ओनली 22% इज साइंटिफिकली डिस्पोज, ओके। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा है, नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर एंजॉयड बाय द राज्यसभा। हमको बात सी करनी है, राज्यसभा के पावर्स की बात करनी है। पावर्स एंजॉयड बाय द राज्यसभा, द अथॉरिटी टू मूव अ सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट फॉर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। किसी भी चीज को हमको क्या करना है, स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में भेजना है, तो किसके पास पावर है, राज्यसभा के पास। रिकमेंडिंग द क्रिएशन ऑफ एडिशनल ऑनलाइन सर्विस, आर्टिकल 312, ये राज्यसभा के पास पावर है। When the Lok Sabha is dissolved, Rajya Sabha can declare an emergency under Article 352 for the limited time। बिल्कुल सही है, जब लोकसभा डिसॉल्व है तब, है ना। बट फिर भी जब लोकसभा आएगा तो उसको 30 डेज के अंदर उसको यहाँ पे फिर से अप्रूव करना पड़ेगा। ओके, जो फर्स्ट वाला है वो कैसे होगा, बिकॉज जब आर्टिकल जब 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा ये बोलती है कि आप नेशनल इंटरेस्ट पे या फिर आप स्टेट लिस्ट बना सकते हो, ऐसा पास करते हैं रेजोल्यूशन, तो बना सकता है यूनियन लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट जो होता है वो यूनियन लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उल्टा बोल गया है। तो एक तरह से एक वही है कि यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट पे नियम बना सकती है। कट हमसे पूछा गया, कट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एनवायरमेंट। हमको बात इसकी करनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एनवायरमेंट की बात करनी है। ये क्वेश्चन देखो 2019 में आ चुका है। In augmented reality, a stipulated environment is created and the physical the world is completely shut down। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, augmented reality में एक environment create किया जाता है। क्या एक environment create किया जाता है क्या इसमें, बिल्कुल सही है। Virtual reality image generated from the computer or projected onto a real life object or surrounding। ये सही है क्या, ये दोनों गलत है भाई, ठीक है। देखो दोनों उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो स्टिपुलेटेड इन्वायरमेंट है, ठीक है, हम VR बॉक्स पहनते हैं तो यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होता है हमको दिखाया जाता है। और वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी में हमारे पास कोई रियल वर्ल्ड है, उसके ऊपर जैसे पोकेमॉन गो है, पोकेमॉन गो में जो पोकेमॉन हमको पढ़ना होता है वो रियल वर्ल्ड में हमको उसके ऊपर डाला जाता है, ठीक है ना। सो ऑगमेंटेड रियलिटी है। और वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि स्टिपुलेटेड इन्वायरमेंट होता है, फिजिकल वर्ल्ड को शट डाउन कर देते हैं, साइड साइड को हम लोग आंख बंद कर देते हैं, तो हमारे पास जो VR बॉक्स है वो हमको क्या दिखाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी दिखाता है। ऐसा गलत है भाई, VR बॉक्स जो हमको वर्चुअल रियलिटी दिखाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्टिपुलेटेड इन्वायरमेंट होता है। और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट पे, है ना, इमेज जो कि कंप्यूटर जनरेटर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। AR अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और PC। बिल्कुल सही है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करता है, इंसान को ये बोलता है कि वो इम्प्रूव कर सकता है उसका एक्सपीरियंस को, है ना। एक जगह आदमी दूसरे जगह जा सकता है, तो रहेगा तो वहीं पर, उसको दूसरे दिखेगा, उसको दूसरे जगह प्रोजेक्ट कर सकते हैं। VR crosses the world and transposes an individual, providing complete immersion experience। बिल्कुल सही है। VR जो है उसको दुनिया को बंद करता है और एक पर्टिकुलर चीज को दिखाता है, ठीक है ना। तो जिससे क्या लगता है दुनिया बंद हो चुकी है, कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ना। तो याद रखना, दो चीज याद रखना VR के लिए, स्टिपुलेटेड इन्वायरमेंट, और ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए याद रखना है रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। ओके, सो थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 और 4।
क्वेश्चन है 41 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू चीफ सेक्रेटरी। हमको बात सी करनी है चीफ सेक्रेटरी, मतलब जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होता है एक स्टेट के अंदर, उसको बात करनी है हमको चीफ सेक्रेटरी के बारे में। The office of chief secretary had its origin in the central government during the British rule and was created in 1799 by Lord Wellesley। क्या इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था? इसको चीफ सेक्रेटरी वाला जो पोस्ट है, क्या उसको लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था? बिल्कुल सही है, इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। इट इज सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इन द स्टेट and Indian territories also. He or she is chosen by the government from among the senior IAS officers of the state cadre। है ना, बिल्कुल इनकरेक्ट है भाई। इसको गवर्नर नहीं चूज करता है, इसको सीएम अपॉइंट करता है, इसलिए तो सब डरते हैं ट्रांसफर से और सब सीएम से भी डरते हैं। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। The power and functions of the chief secretary are mentioned in the rule of business formed by the central government। इसके जो पावर्स हैं वो कहाँ पे मेंशन्ड है भाई? इसके जो पावर्स हैं ये गलत है भाई, बिकॉज देखो इनको काम किसके अंदर करना है ना, स्टेट के अंदर करना है, तो ये स्टेट के अंदर यहाँ पे मेंशन होते हैं कि कैसे काम करना है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर जाएगा 41 का ए, है ना। तो ये दोनों में काम करते हैं मेनली, है ना। तो ये जो रूल्स है ना वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा मिलकर बनाया, दोनों के द्वारा किया जा रहा है। तो आप इसको इनकर हो जाओ, इसी जगह पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बोले फिर से स्टेट गवर्नमेंट बोले तो सब एक्सट्रीम हो जाता है, अलग हो जाता है, दोनों मिलकर काम करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है 42 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू शुगर केन। हमको बात सी करनी है शुगर केन के बारे में हमको करेक्ट बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। शुगर केन ओरिजिनेटेड इन न्यू गिनिया। क्या शुगर केन न्यू गिनिया के अंदर आया था? न्यू गिनिया के अंदर बिल्कुल सही है। शुगर केन की तो मोबाइली माना जाता है कि ये मेलिनेशिया के अंदर ये पैदा हुआ था। अब मेलिनेशिया कहाँ पे है भाई? न्यू गिनिया, दैट इज मेलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसमें एक है न्यू गिनिया। शुगर रिकवरी इज हाईएस्ट व्हेन द वेदर इज ड्राई विथ लो ह्यूमिडिटी, ब्राइट सनशाइन आवर्स, cooler nights with wide diurnal variation and very little rainfall during the ripening period। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होता है ना, ब्राइट सनशाइन होता है, उस समय हमारे पास शुगर रिकवरी सबसे ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कल्टिवेटर ऑफ शुगर केन। नो, इट इज़ नॉट महाराष्ट्र, इट इज़ उत्तर प्रदेश। गन्ने के खेत सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। हमसे कैट पूछा है, कैट जाएगा ए। विद रेस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमको बात सी करनी है एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करनी है भाई। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमको करेक्ट पूछा है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टेक अप अ डिफेक्शन केस सुओ मोटो। क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुओ मोटो डिफेक्शन केस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं भाई, है ना। जब तक कोई इसको बताएगा नहीं कि यार ये डिफेक्शन कर रहा है, तब तक ये नहीं ले सकते सुओ मोटो। सो दिस इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, a petition seeking disqualification has to be decided by the presiding officer within 3 months। क्या पिटीशन जो है वो विदिन 3 मंथ्स इसको डिसाइड करना पड़ता है भाई? हाँ, ऐसा कोई लिमिट नहीं है भाई, इट इज़ नो लिमिट। जिसमें बोले कि डिफेक्शन के रिगार्डिंग जो पिटीशन है, यस, तो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद से ये क्या नहीं ले सकता, डिफेक्शन केस नहीं ले सकता। अगर पिटीशन फाइल किया जाएगा तभी ये लेगा, और पिटीशन फाइल भी करता है तो ऐसा नहीं है कि भाई 3 महीने के अंदर उसको डिसीजन लेना ही है, ऐसा कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट अगर नन, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन है 44 है, विच अमंग्स द फॉलोइंग क्रॉप आर द खरीफ क्रॉप। हमको बात सी करनी है खरीफ क्रॉप की। ठीक है, हमको बात सी करनी है खरीफ क्रॉप की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम, है ना। राइस का खरीफ क्रॉप है, राइस के खरीफ क्रॉप है भाई, बिल्कुल सही है। कॉटन खरीफ क्रॉप है क्या? बिल्कुल सही है ना। बाजरा खरीफ क्रॉप है क्यों? ना, बाजरा राबी है भाई, मिलेट है ये तो। मस्टर्ड इज अ खरीफ क्रॉप, मस्टर्ड खरीफ क्रॉप है क्या? सॉरी, यहाँ पे जो बाजरा है ना वो खरीफ क्रॉप है। बाजरा क्या होता है? खरीफ क्रॉप, ठीक है ना। बाजरा एक मिलेट है, फिर भी है ना, जो मिलेट्स होते हैं उसको खरीफ सीजन में ग्रुप किया जाता है। पानी कम चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको खरीफ सीजन में ग्रुप किया जाता है भाई, जितने मिलेट्स हैं, है ना। मस्टर्ड जो है वो एक राबी क्रॉप है ना। मस्टर्ड जो है गर्मी ठंडी के सीजन मस्टर्ड, सरसों का
साग और मक्के की रोटी कहाँ पे खाते हैं? विंटर सीजन में, सो इट इज अ राबी क्रॉप। और तूर जो होता है ना, तूर इज अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्थ इज इनकरेक्ट, बाकी सब इस रबी खरीफ क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, हमको बात करनी है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन की बात करनी है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? हमारे पास मीडियम है, 2022 में आ चुका है, 21 में सॉरी। हमको क्या बताना है यहाँ पे? करंट बताना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई होता है क्या? बिल्कुल होता है यार। बैक्टीरियन वायरस कैन यूज एज ए वेक्टर, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा गया। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। An election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing president is required to be completed within 6 months of the end of the term, until which the outgoing president will serve as the caretaker president। ठीक है, अगर वैकेंसी आ जाती है 6 महीने के अंदर यहाँ पे इलेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ऐसा लगेगा। याद रखना भाई, जो प्रेसिडेंट है वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए तब तक कोई जो वाइस प्रेसिडेंट है वो काम नहीं करता एज अ प्रेसिडेंट। ओके, सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ पे बोला है कि देखो, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उसके 6 महीने के बाद इलेक्शन होना चाहिए, तब तक जो प्रेसिडेंट होगा वो केयर टेकर गवर्नमेंट जैसे काम करेगा। नो, ऐसा नहीं होता भाई। ये प्रेसिडेंट है, सपोज 3 इसका टर्म खत्म होने वाला है, इसके टर्म के खत्म होने से पहले क्या हो जाएगा? इलेक्शन हो जाएगा। ओके, ऐसा आर्टिकल 62 बात करता है। आर्टिकल 62 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। सो द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। ओके, political parties can issue a whip to their members to vote in favor of a candidate like that observed in election of the Rajya Sabha। क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में whip is allowed? नो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में whip allowed नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा है, neither 1 nor 2 is correct। 97 है, consider the following statement with respect to world investment report। हमको बात किसकी करनी है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करनी है। इट इज पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पब्लिश करता है क्या? बिल्कुल सही है। जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एज पर द रिपोर्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीविंग कंट्री आफ्टर चाइना एंड यूएसए। क्या इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है? इंडिया 7th पोजीशन पे है, ठीक है ना। इंडिया 7th पोजीशन पे है, नॉट थर्ड लार्जेस्ट। इस दिन करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 1 ओनली। 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सीज एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। हमको बात किसी करनी है, सीज एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। ओके, जैसे एजियन सी है, एजियन सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसमें क्या आता है अपने पास? टर्की आता है क्या? एजियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज में बिल्कुल आता है भाई। एजियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज में टर्की आता है। एनसी ऑफ ओकोस्तक में जापान आता है, बिल्कुल आता है, मैप देख लेंगे। एडिटिक सी में इटली आता है, तस्मन सी में ऑस्ट्रेलिया आता है। यहाँ पे हमारे पास ये रहा एजियन सी, ठीक है। ये क्या है अपने पास? ये एजियन सी है, और इसको कौन कौन बॉर्डर करता है? टर्की बॉर्डर करता है इधर, ग्रीस बॉर्डर करता है इधर, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है, ये ब्लैक सी है, यहाँ पे ब्लैक सी, और ये कौन सा है? मरमरा, सी ऑफ मरमरा। इसके बीच में यहाँ पे कौन सा स्टेट है? याद रखने का तरीका है बीबी मैडम, ठीक है ना। ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में, ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में क्या है? स्टेट ऑफ बॉस्पोरस, ठीक है। और मरमरा सी और एजियन सी के बीच में क्या है? डार्डनेल। यहाँ पे स्टेट ऑफ क्या है? डार्डनेल। और यहाँ पे इसका एजियन सी, फिर मेडिटेरियन सी, ठीक है।
ये है एड्रियाटिक सी, याद रखना। इटली वाला जो है वो एड्रियाटिक सी है, इटली वाला जो है वो एड्रियाटिक सी है, इटली वाला भी वहाँ पे मैप में था, ठीक है। इटली वाला कौन सा, एड्रियाटिक सी। ग्रीस वाला है एजियन सी, ठीक है। ई और यहाँ पे ई और यहाँ पे ई, ओके। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सी ऑफ ओस्टॉक, ये है हमारे पास सी ऑफ ओकोस्टॉक, ठीक है। ये कामचट का पेनिनसुला है, ये सी ऑफ जापान है, ये पैसिफिक सी है, ये कुरिल आइलैंड है, ये साखलिन हाइस है, ये बीरिंग्स सी है, ओके। तो सी ऑफ ओकोस्टॉक में हमारे पास कौन कौन है, जापान है इधर, रशिया है इधर, ठीक है, जापान है इधर, रशिया है इधर। उसके बाद तस्मन सी, किसके किसके बीच में है तस्मन सी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सी है, तस्मन सी, ओके। तो यहाँ पे हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच आएगा यहाँ पे सी, सब के सब करेक्टली मैच हैं। क्वेश्चन 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है हमसे विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड यील्ड, हमको बात किसी करनी है, बॉन्ड यील्ड की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट है ना। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस, बिल्कुल सही है। जो बॉन्ड यील्ड होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस, अगर बॉन्ड प्राइस ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड यील्ड कम होगा। हायर इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी विल लीड टू लोअरिंग ऑफ द बॉन्ड, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ज़्यादा है तो बॉन्ड ज़्यादा होंगे कि कम होंगे, बॉन्ड ज़्यादा होंगे कि कम होंगे, है ना, बॉन्ड ज़्यादा होंगे, ठीक है। इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज भाई सपोज इंडिया के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे आके आदमी क्या देंगे भाई, किसी इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उस बॉन्ड में ज़्यादा बॉन्ड खरीदेंगे ना भाई, लोअरिंग कैसे होगा। सेकंड इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट जाएगा हमारे पास 2 ओनली। क्वेश्चन है 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस की बात करनी है, ऑकरेंस ऑफ व्हाट, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन इन सम पीपल, बिल्कुल सही है। टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही है कि आधा लेते हैं आधा नहीं लेते हैं, जितना बोला डॉक्टर उसको लेते नहीं है। 3 दिन बोला है तो 2 दिन खाते हैं फिर ठीक हो गया बोल के छोड़ देते हैं, बाकी 2 दिन में क्या होता है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे क्या होता है, उनके अंदर वो रेजिस्टेंट जीन आ जाता है, ओके। और क्या है ना, मल्टी क्रोनिक डिसीज इन सम पीपल, नो, क्रोनिक डिसीज से कोई लेना नहीं है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस का, और जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन से भी कुछ नहीं है भाई, बिकॉज आप बैक्टीरिया की बात करें ना भाई, बैक्टीरिया के अंदर हमारे इंसान की जेनेटिसिटी कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करता कि बैक्टीरिया रेसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3, आंसर हो जाएगा 50 का बी, आंसर क्या हो जाएगा 50 का बी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी 1 to 50 तक के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे जून 2022 के कवर किए हैं। किसके कवर किए हैं, जून 2022 के कवर किए हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे 51 से 100 तक के क्वेश्चन की।